जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक मेरे पास ये पीसीबी रिपेयर होने की है, जो कि दोस्तों नॉन इन्वर्टर एसी की है, स्प्लिट एसी की। ये दोस्तों हिटाची मॉडल में भी लगती है, काफ़ी सारे मॉडल है जिनमें लगती है। फिलहाल जो इसके अंदर प्रॉब्लम है, कस्टमर का ये कहना है जैसे इसे ऑन करते हैं 1 या 2 सेकंड की लाइट आती है, फिर इसमें चली जाती है, फिर ये परमानेंट बंद रहती है पूरे दिन। मतलब दिन में एक बार चलती है या 2 बार भी चल जाती है कभी कभार, सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए चलती है। और ये पीसीबी आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू है, न्यू इंडोर किसी ने लगाया और बस ये था कि गारंटी का बिल लेना भूल गया, जैसे भी हुआ बस ये पीसीबी एकदम नई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे 5/4/2023, आप इधर से देख लीजिए। ये देखिए 5/4/2023, यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह की जहाँ जहाँ पे टेस्ट हुई है सारे सिस्टम लगा, ये इसके सेंसर्स हैं। और डिस्प्ले कस्टमर लेके नहीं आया है मेरे पास। और यहाँ पे दोस्तों पहले आपको समझना होगा इसमें कैसे कैसे काम करना है। पहले यहाँ पे इसका सेक्शन समझ लीजिए। ये इतना जो एरिया है दोस्तों, ये आपका प्राइमरी सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक का ये। यहाँ पर सेकेंडरी सेक्शन है इसका। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 3 स्पीड की मोटर लगती है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल मोटर लगती है, इसमें दोस्तों कोई फीडबैक नहीं होती है, याद रखना। जिसमें फीडबैक नहीं है, क्योंकि उसके लिए रिले लगाई गई है, लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, ठीक है ना। तो जब इसमें लो मीडियम हाई की स्पीड के लिए ऐसे रिले लगाई गई होती है ना, तो उसमें फीडबैक की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। लगा दो तो बात अलग है फीडबैक। और यहाँ पे दोस्तों हमारे 3 तार लगे हुए, ये न्यूट्रल है, ये फेज़ है, और ये आउटडोर है जो कि कंप्रेसर के लिए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 तार हैं। यहाँ पे न्यूट्रल, ओ सॉरी, लाइव है, और यहाँ पे न्यूट्रल है, यानी कि ये दोनों कंप्रेसर के लिए गए हुए हैं। न्यूट्रल न्यूट्रल एक जगह हो गया, और ये पीला वाला है फेज़ यहाँ पे आ गया बस। और जो मेन लीड है हमारी यहाँ पर आ गई। अब दोस्तों फॉल्ट समझना है हमें है क्या इसके अंदर। देखिए मैं सेट को पहले ऑन करता हूँ, ये इसकी पावर कोड है। और मैं इसको यहाँ पे अभी ऑन करता हूँ आपके सामने, अभी देखना फॉल्ट क्या है इसके अंदर, आपको पता लग जाएगा। तो ये मैंने पावर कोड लगाई इसकी, और यहाँ पे अभी ये देखिए इसमें रेड लाइट आ चुकी है, ठीक है। अब ये रेड लाइट आ चुकी है, तो हमें क्या है, देखिए यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले दोस्तों इसकी वोल्टेज नोट कर लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों एक डायोड आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक यहाँ पे दोस्तों SCR है, रेगुलेटर आईसी है। तो यहाँ पे आप दोस्तों है ना, सबसे पहले इनकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे -12 वोल्टेज दिखा रहा है, ये देखिए 12 वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ से इसके ग्राउंड से मैं इस वाले डायोड की ओर कर लेता हूँ, देखिए उससे पहले बंद हो गई, ठीक है। यहाँ पे 12 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है। 12 वोल्ट से दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी देखिए यहाँ पे 78L05 है, तो ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ये सेट ऑन ऑफ हो चुका है, मैं दोबारा स्विच से बंद करके दोबारा चला रहा हूँ, तो अब कुछ नहीं रेस्पॉन्स आ रहा। अब देखिए दोस्तों, जब ऐसी कंडीशन बनती है तो पहले मैं इसे इधर की तरफ करता हूँ, जिससे कि आपको मीटर अच्छे से दिखे, अब आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा। अब देखिए क्या है यहाँ पे, पहले आपको न्यूट्रल फेज दिखा देता हूँ। कभी आप ये समझो कि आपने बोर्ड में से तार निकाल दिए हों, तो ये न्यूट्रल है और ये हमारा फेज़ है। तो मैं आपको सबसे पहले न्यूट्रल फेज वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो देखिए AC 202 वोल्टेज के आसपास आ रही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ सही से दिखाता हूँ, ये देखिए 203 के आसपास वोल्टेज आ रही है। जबकि हमारी रेड लाइट जो है इंडिकेट नहीं हो रही, क्योंकि वो सप्लाई ऑन होती है, रेड लाइट इंडिकेट होती है। उसके बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा रेक्टिफायर है ये, इस पर वोल्टेज चेक करनी है कितनी आ रही है। तो बीच वाली दोस्तों 2 पिनें जो होती हैं हमारी, इसकी कौन कौन सी होती हैं, वो AC की होती हैं। तो देखिए बीच वाली पे जो लगा रहा हूँ, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं सही से लगाता हूँ, इधर से कर लेता हूँ इसे। अभी हम बोर्ड को भी खोलेंगे, ये हम प्रोब्स हटा लेंगे इनके आराम से। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अभी जो है तार हिल गया होगा इसका, हाँ इसको वापस लगाते हैं। अब देखना, ये देखिए AC 202 वोल्टेज बिल्कुल करेक्ट आ रही है, आप देख सकते हैं। और रेड लाइट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रही, ठीक है। अब DC देखते हैं, इसकी जो DC है बाहर बाहर की तरफ के जो पॉइंट है, 281 82 के आसपास आ रही है, यानी कि कैपेसिटर काम कर रहे हैं अपना कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस काम नहीं करता, जो जितनी इनपुट दे रहे हैं इतनी आउटपुट मिलती, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ तक भी वोल्टेज ओके है। और अब हमारा इससे आगे कुछ चेक करने के लिए इसमें नहीं है, क्योंकि सीधा है IC के बाद SM ट्रांसफार्मर। अब SM ट्रांसफार्मर से तुरंत निकलती है हमारी 12 वोल्ट इसके लिए, और 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट होती है। यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है। अब ये रेगुलेटर पे वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है, तो ये कंफर्म करते हैं 2 नंबर और 3 नंबर, क्योंकि इसमें उल्टा होता है। अगर 7805 रहता सिंपल, तो उसमें दोस्तों सीधा रहता है। तो देखिए 0.9 वोल्टेज आ रही है, ये गलत है।
तो दोस्तों जो है इसकी डीसी जो है वो काम नहीं कर रही है और यहाँ पे आईसी जो है ये हीट भी हो रही है, ठीक है ना, आईसी हीट भी हो रही है। तो ये आईसी काम करना बंद कर दे रही है, या तो हमारा दोस्तों आगे की तरफ शॉर्टिंग है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से बोर्ड में से लाइन को हटाएंगे और पीसीबी को बाहर निकालेंगे और रिपेयर करना शुरू करेंगे। तो जो है ना पहले फॉल्ट को समझना पड़ता है। तो पीसीबी को यहाँ से बाहर निकालते हैं आराम से और देखेंगे इसमें क्या फ़ॉल्ट आया होगा ऐसा, जो कि नई पीसीबी में ऐसा फॉल्ट बना है। तो हमने पीसीबी को निकाल लिया है बाहर और अभी क्या करेंगे दोस्तों, हम ये यहाँ से सारे कनेक्टर रिमूव करते हैं। पहले ये कनेक्टर ज़्यादा टाइट है, चलो कोई बात नहीं, इसे लगे रहने देते हैं, इसे लगे लगे ही हम रिपेयर कर सकते हैं बड़े आसानी से। इससे हमारा रिपेयर करने में ये आसानी हो जाएगी कि इसमें मेन लीड हमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना एक आईसी लगी हुई है, आपको दिखाई दे रही होगी आईसी। आईसी का नंबर दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, आईसी का नंबर दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आईसी है ये आईसी है भाई हमारी 264 PN। ये जो आईसी है 264 PN है। मैं इसको यहाँ से सीधी तरफ से करता हूँ, यहाँ से सीधी तरफ से करता हूँ। अब आपको शायद नंबर दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको यहाँ से लाइट फिल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए अब दिखाई दे रहा होगा TNY 264 PN, ये वाली आईसी जो 7 पिन की आईसी देख रहे हैं। अब ये दोस्तों आईसी क्या काम करती है, ये आईसी इसको हमारा हाई फ्रिक्वेंसी रहती है, हाई फ्रिक्वेंसी हमारी लो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट होती है, वो लो फ्रिक्वेंसी हमारी डीसी में कन्वर्ट होती है। अब हमें क्या करना है, ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है छोटा सा SM डाउन, हमें ये देखना है इसके अंदर कितनी लैग है और कितनी लैग इसकी काम कर रही है सेकेंडरी सेक्शन में। तो आ जाते हैं बैक साइड से। तो बैक साइड से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान देना, यहाँ पे अभी मैं रिपेयर करूँगा, मैं 1 सेकंड में कर सकता हूँ रिपेयर तो, लेकिन मैं दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पहली पिन खाली दिखाई दे रही है पीछे की तरफ से, भाई नीचे कुछ भी हो, हम फिलहाल ऊपर की तरफ से देख रहे हैं। ऊपर भी खाली है, दूसरी वाली भी खाली है, तीसरी वाली भी खाली है, चौथी भी खाली है और पांचवी हमारी काम कर रही है। पांचवी किस चीज़ पे कर रही है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे गया और यहाँ पे कैपेसिटर लगा, कैपेसिटर के माइनस पे आ रही है, यानी कि यहाँ से हमारी डायरेक्ट ये माइनस पे आ रही है और यहाँ से हमारी बाकी सारे अपने पीसी में चली गई। तो जो लास्ट वाली है वो हमारे माइनस पे काम कर रही है। अब इसमें से प्लस के लिए कौन सी काम कर रही है, वो इसे करेंगे पीसीबी को हम सीधा। तो हमने करा पीसीबी को सीधा। पीसीबी को सीधा करने के बाद अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे गौर देना है। तो देखिए दोस्तों मैंने जो बताया था पहली वाली तो हमारी लगी हुई है वहाँ पे, पहली को हम छोड़ देंगे इधर से। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पहले वाली को छोड़ देंगे, पहले वाली का हमारा कोई काम नहीं है, काम तो लगा हुआ है लेकिन नीचे से हमारा कोई मतलब नहीं है अब उसका। तो हम पहले वाली को यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, ध्यान से देखना है, यहाँ पे पहली को छोड़ दे रहे हैं, दूसरी भी देखिए कहीं नहीं लगी हुई, तीसरी भी कहीं पे नहीं लगी हुई है और उसके बाद में चौथी भी कहीं नहीं है। और जो लास्ट वाली है, सबसे लास्ट वाली, यहाँ देख सकते हो सबसे लास्ट वाली हमारी यहाँ पे आई हुई है डायोड के, यहाँ पे देख सकते हो डायोड के निगेटिव साइड पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सीधा टेस्ट करा के दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा डायोड यहाँ पे लगा हुआ है और ये देखिए आप बीप साउंड दिखाता हूँ आपको, सिर्फ हमारी 2 ही लैग यूज हो रही हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, अभी आपको पता लग जाएगा। ये देखिए फुल बीप साउंड आ रहा है, ठीक है ना, फुल बीप साउंड आ रहा है। तो इससे ये वाला लैग जो है अटैच है और इसके बाद सीधा यहाँ पे 12 वोल्ट बननी है। अब आपको क्या इससे क्या चीज़ पता लगा कि भाई हमारी सिर्फ इसमें से 2 ही लैग यूज है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं 0-12, ठीक है, 0-12 वोल्टेज हमारी यहाँ पे लाइन के लिए आ रही हैं, इस लाइन के लिए यहाँ पे काम कराने के लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल है, या तो इसके अंदर दोस्तों आप 0-12 का कोई मॉड्यूल लगा लो, या आप दोस्तों इसके अंदर ये सप्लाई डाल लो, ये आईसी डाल लो, या इसके अंदर दोस्तों कोई एक मॉड्यूल लगा सकते हैं जो कि दोस्तों हमारा 5 पिन का मॉड्यूल आता है। तो चलिए दोस्तों आपको नॉर्मली मैं 12 वोल्ट से चला के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से है ना ग्लू गिरी हुई है, इस ग्लू को हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो दोस्तों पहले आपको जो है ना यही पता लगाना पड़ता है कि हमारा जो सप्लाई है ना वो कितने वोल्ट से काम कर रही है, कितने वोल्ट पे वो काम करा रही है ऑपरेटिंग। तो अभी जो है ना हम यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, इस ग्लू को थोड़ा सा हटाते हैं और अभी आपको दोस्तों 12 वोल्ट से रेगुलर चला के दिखाता हूँ, इसको 12 वोल्ट से रेगुलर चला के दिखाता हूँ, क्योंकि हमने पता लगा लिया कि सिंगल सप्लाई का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमने हटा लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, माइनस तो यहाँ पे इस पे PF पे भी आ रहा है। तो चलिए अब मैं दोस्तों क्या करता हूँ, आपको चला करके दिखाता हूँ 12 वोल्ट से। तो यहाँ पे हमने 12 वोल्ट का सोर्स लिया, ठीक है, 3 ऑप्शन है आपके पास इसे चलाने के लिए पीसीबी को। मैं 3 ऑप्शन बताऊँगा, मैं तो सिंपली पहले आपको चला के दिखा रहा हूँ।
तो ये देखिए डीसी के 12 वोल्ट हैं। तो 3 ऑप्शन है, या तो दोस्तों ऐसे 12 वोल्ट दे लो सिंगल सी, ये देख सकते हैं हमारी सप्लाई यहाँ पे मतलब जो आ चुकी है इसके अंदर, देख सकते हो रिले ने भी क्लिक बोल दिया है। ठीक है, अब मैं हटाता हूँ फिर से, ये देखिए ऑन हो रही है, बीप साउंड आया, रिले की आवाज़ देखना अभी, देखिए रिले की ऑन आई, ये भी हो ली और ये वाली भी हो गई, मतलब ये तो कैपेसिटर है सॉरी, यहाँ पे ये जो कंप्रेसर वाली ये भी उल जाएगी, क्योंकि किसी में जल्दी क्योंकि स्टार्ट होता है, किसी में लेट होता है। अगर बंद करके एक दो बार चालू करें तो 3 मिनट बाद होता है। तो भाई देख सकते हो 12 वोल्ट पे हमारा अभी यहाँ पे हिल गया है तार, ये देखिए, ठीक है ना, हमारा यहाँ पे चल चुका है। अब या तो इसमें दोस्तों आप 12 वोल्ट का कोई छोटा सा मॉड्यूल लगा लो, ठीक। अब यह हमारी आईसी बदल लो। चलिए दोस्तों अब करते हैं हम इधर के पे काम, क्योंकि हमें तो रिपेयर करना है, हमने चला के तो दिखा दिया कि ये हमारा चल किस चीज़ से 12 वोल्ट से। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमें फॉल्ट है, साफ साफ पता लग गया कि हमारे सेकेंडरी सेक्शन में कोई भी फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट जो हमारा प्राइमरी में। अब प्राइमरी में फॉल्ट क्या है, तो ये है दोस्तों हमारा आईसी का फॉल्ट, क्योंकि दोस्तों क्या हो रहा है, हमारे कैपेसिटेंस जो है काम कर रहे हैं, कैपेसिटर तक वोल्टेज आ रही है अच्छी है, यानी कि जब जो रेक्टिफायर के प्लस माइनस है ना, उस पर आप जो हाई वोल्टेज दे रहे हो उससे थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ के मिले, समझ जाना जो हमारे कैपेसिटर वो काम कर रहे हैं। उसके बीच में कोई ऐसा वो भी नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई फ्यूज़ वगैरह लगा हो। और सप्लाई में दिक्कत क्या है, 1-2 सेकंड के लिए चलती है, ऐसा नहीं है नहीं चलती, 2-3 सेकंड के लिए चलती है और अभी आईसी ओवर हीट होकर बंद हो जाती है। आईसी ओवर हीट 2 रीज़न से होती है, या तो दोस्तों इंटरनली हमारा डैमेज हो जाए इस वजह से, और या हमारे दोस्तों वो हमारे सेकेंडरी सेक्शन में किसी वजह से कोई शॉर्टिंग हो तब हो जाए। तो सेकेंडरी सेक्शन में कोई शॉर्टिंग नहीं है क्योंकि 12 वोल्ट से चल रहा है, अभी इंटरनली डैमेज हो चुकी है। तो इसका यही समाधान है, या तो इस आईसी को निकाल देते हैं। तो इस आईसी को निकाल के इसकी जगह दोस्तों हम मॉड्यूल लगा सकते हैं। तो इसको आईसी को जो है ना हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। अभी हम सील्ड वायर लेंगे और सील्ड वायर से दोस्तों इसे बाहर निकाल देंगे, थोड़ा सा इसमें पेस्ट अप्लाई करेंगे, या तो इसमें आप आईसी लगा दो, इसका ये समाधान है, या इसके अंदर दोस्तों आप मॉड्यूल लगा दो जो आपका 5 तार का आता है। अभी आपको करके दिखाऊंगा, पहले आपको दोस्तों मॉड्यूल लगा के दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। पहले एक बार हमें दोबारा सोल्ड करनी पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों इस पर पॉलिश चढ़ी होती है। अगर आपने बिना सोल्डिंग करे ऐसे खींचा तो वो नहीं हो पाएगा जल्दी से। हमने सोल्डिंग कर दी है, अब दोस्तों सोल्डिंग इसकी रिमूव करेंगे। दोस्तों तरीका होता है फॉल्ट को निकालने का, निकल जाता है इसमें, ऐसा नहीं है कोई पीसीबी हो जाए आपके सामने ऐसा फॉल्ट आए तो आपको इस तरह से ही निकालना है। अभी इससे अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे इसको। आपको आईसी को बाहर निकालना, और इस आईसी की जो मैं कॉस्ट बताऊं तो करीब करीब दोस्तों इस आईसी की कॉस्ट आपको पड़ेगी 80 रुपये से 150 रुपये तक के बीच में पड़ सकती है ये आईसी, अगर आपको सिर्फ एक आईसी ही लेने जा रहे हैं आप शॉप पे, क्योंकि ये आईसी महंगी होती है और ये मोस्टफिट बेस आईसी होती है। तो इस आईसी को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे, और इसमें यही नंबर चलता है, और दूसरा नंबर आप लगाएंगे तो या तो वो लगाते ख़राब हो जाएगी या वो चलेगी नहीं। ठीक है, तो आईसी को अभी हम जल्दी से बाहर निकालते हैं।
तो दोस्तों अब हमने आईसी तो निकाल दी है। इसके बाद जो है ना, इसके अंदर आईसी आप अगर लेने जाएंगे मार्केट में तो एक तो आपको महंगी मिलेगी, और दोस्तों सबसे पहली बात है आईसी चले ना चले उसकी गारंटी नहीं आती है। और सबसे बढ़िया है एक दोस्तों, एक मॉड्यूल आता है बाज़ार में सबसे बेहतरीन, जो कि मैं अभी आपको दोस्तों बताऊंगा कौन सा मॉड्यूल है। तो आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, काफ़ी सारे मेरे पास मॉड्यूल रखे हुए हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको एक 5 तार का मॉड्यूल लेना है, कुछ इस तरह का। मैं अभी ये दिखाता हूँ आपको, इस तरह का, ये देख सकते हैं इस तरह के। तो इस तरह के मॉड्यूल आते हैं मार्केट में, तो इस तरह का मॉड्यूल आप लगा सकते हैं। इसका मॉडल नंबर दिखाता हूँ आपको, देखिए दिखा दे रहा हूँ, CA 888। तो आप इस मॉड्यूल को लगा सकते हैं आसानी से। और कैसे लगाना है आप ध्यान दीजिए पहले। देखिए दोस्तों, आपको इसमें यहाँ 5 लैग दिखाई दे रही होंगी। आपको यहाँ पे सबसे पहले येलो कलर का तार दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो पीले वाला तार है दोस्तों, ये लगाते हैं हम, जो यहाँ पे हमारी आईसी जो होती है उसका जो ड्रेन होता है, मतलब ये जो अलग से जो वायर आया हुआ है, मतलब जो हमारे एसएम ट्रांसफार्मर है, इसमें जैसे 4 लैग हैं, 4 लैग ही होती हैं इसमें ज़्यादातर मोस्टली। ये देखिए दिखाता हूँ मैं, ये देखिए 4 लैग है यहाँ पे, 1 2 3 4। अब 4 लैग में क्या होता है इसका ध्यान देना है यहाँ पे। जैसे सपोज कीजिए ये 4 लैग हैं, 1 2 3 4। अब 4 लैग में क्या है, एक लैग हमारी दोस्तों कैपेसिटर के प्लस से जुड़ी होती है सबसे शुरू की, और सबसे लास्ट की कैपेसिटर के माइनस से जुड़ी होती है। और एक लैग जो इसके अगली जो हमारी तीसरी लैग होती है, वो हमारी आईसी के ड्रेन से जुड़ी होती है यहाँ पे। और उसके बाद जो हमारी चौथी लैग होती है वो हमारे डायोड से जुड़ी होती है। जो डायोड का पॉजिटिव है वो उस पर हमारा एक दोस्तों रेड कलर का वायर लगाना पड़ता है। और जो हमारी आईसी से या मॉसफेट से या आईजीबीटी से, वो सॉरी आईजीबीटी नहीं, हम हमारा किसी किसी में दोस्तों एन चैनल का मॉसफेट रहता है, किसी किसी में ट्रांजिस्टर भी रहता है। तो उसके बीच वाले पॉइंट से जो जुड़ी रहेगी, एक तो वो वाला पॉइंट होता है। तो इस वाले जो बीच वाले पॉइंट पे जुड़ा रहता है वो होता है येलो का पॉइंट। तो येलो वाला पॉइंट, ये जो यहाँ पे हमारा माइनस कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये है कैपेसिटर का माइनस, ये ब्लैक कलर का जो है। रेड का कौन सा है, जो हमारे यहाँ पे चौथी वाली जो पिन है ना एक्स्ट्रा, वो कैपेसिटर के प्लस पे लगती है। यहाँ पे ग्रीन वाला क्या है, जो कैपेसिटर के प्लस पे लगेगा। और जो ये हमारा वाइट कलर का, ये हमारा यहाँ पे ऑप्टो कपलर होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। तो इसकी पिन नंबर 4 पे लगेगा। तो चलिए दोस्तों लगा के दिखाता हूँ आपको, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे है हमारा ये छोटा सा एक एसएम ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इस एसएम ट्रांसफार्मर में हमारा प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, ये चीज़ आपको देख लेनी है, मतलब कैपेसिटर के प्लस पे कौन सा लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ये दूसरे नंबर की जो आई है आईसी के इस पर गई है। तो हम सबसे पहला जो तार है ना वो यहीं लगा लेते हैं। आप ऊपर से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको येलो कलर का तार लगा के दिखाता हूँ इसको। ये देखिए मैं यहाँ पे येलो कलर का तार लगा देता हूँ। उसके बाद में ऑप्टो कपलर क्या होता है, यहाँ पे ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, उसकी पिन नंबर 4 पे लगाना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका, यहाँ पे ऑप्टो कपलर है, जिधर डॉट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरह से। तो पिन नंबर 4 जो है यहाँ पे बैटरी है, जैसे यहाँ पे ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। तो यहाँ पे 1 2 3 4। तो ऑप्टो कपलर जो है यहाँ पे पिन नंबर 4 पे जो लगेगा हमारा वाइट वाला लगेगा। ये फीडबैक के लिए होता है कि भाई आउटपुट में वोल्टेज देनी कितनी है। अब यहाँ पे दोस्तों बचे ये, अब देख सकते हैं यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे अब ऐसा हमारा ट्रांसफार्मर है छोटा। तो इसमें जो है ना अभी हमारी 4 इधर लैग जो हैं, ये हमें देखनी है कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कनेक्ट हैं। तो हमारी जो है अभी यहाँ पे फ़िलहाल जो हमें 2 ही लैग दिखाई दे रही हैं। जो हमारी एक ये लैग ये मिसिंग दिखाई दे रही है, एक लैग ये मिसिंग दिखाई दे रही है। तो जो इसको है ना अभी हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये जो है, ये जो छोटा आपको जस्ट इसके बराबर में डायोड दिखाई दे रहा है, इसके इससे गई हुई है यहाँ पे, यहाँ से जो लाएगा। तो ये जो कैपेसिटी, ये इसके बराबर में जो डायोड मिलेगा, वैसे आपको बता देना चाहता हूँ प्राइमरी में हमेशा आपको एक ही डायोड मिलेगा इस तरह का, जो एसएम ट्रांसफार्मर के पास मिलेगा। और उस डायोड पे दोस्तों आपको पॉजिटिव वाली साइड पे आपको रेड वाला लगा देना है। नहीं भी चलेगा तो मैं बताऊँगा किस तरह से आपको क्या चीज़ चेंज करनी है। फिर इस तरह से आपको यहाँ पे रेड वाला लगा देना है, ये चीज़ याद रखनी है। ये हमने रेड वाला लगा दिया। अब आ गया जी हमारा जो यहाँ पे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर जो प्लस है वो पाइलास पे लगाएंगे, यानी कि ग्रीन कलर का जो है ये। और ये जो माइनस है ये माइनस पे लगाएंगे।
तो चलिए इसको दोस्तों टेस्ट कर लेते हैं, अगर चलती है तो ठीक है, नहीं चलेगी तो भी बताएंगे आपको करना क्या है। ठीक है, तो चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको, मेन लाइन देते हैं इसके अंदर। कनेक्शन तो सही है हमारे बिल्कुल। ये फ्रेंड्स चला, लेकिन इसके अंदर जो है ना कुछ स्पार्क हुआ, या तो इस पर सपोर्ट ना हुआ, ये इस पर सपोर्ट नहीं हुआ है। ये चला था लेकिन इस पर स्पार्क हुआ। रीज़न क्या है, ये इस पर सोल्डिंग हुई हुई रखी थी, या तो ऐसा हो सकता है ख़राब भी रखा हो उसके अंदर। तो कोई बात नहीं, चलिए इसे हम यहाँ से हटा लेते हैं। इसे हम यहाँ से हटा लेंगे, हम दूसरा ले लेंगे। हालांकि कनेक्शन बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हो जाता है। तो हम दूसरा लेंगे यहाँ से। तो ये भी सोल्ड हुआ हुआ रखा है, ये ऐसा है, कोई ना कोई काम करके रख देते हैं। तो अब की बार जो है ना हम रेड कलर का नहीं लगाएंगे। अब की बार हमने रेड कलर का नहीं लगाया, इसको हटा रहने देंगे। फिर से टेस्ट करते हैं। अगर ये ख़राब हो रहा है ना बार बार, तो समझ जाइए इसका एसएम ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं पीसीबी हमारी ऑन हो चुकी है। पीसीबी अब हमारी ऑन है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आपको ये समझ ऑप्शनल होता है, रेड कलर का आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाओगे तो भी आपकी पीसीबी चलेगी। तो अभी है ना वोल्टेज चेक कर लेते हैं, अगर 12 आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा आएगी तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी जो है ना 6-7 के आसपास आ रही है, देखिए 7, 6, 7 के आसपास दिखा रहे हैं, 5। तो 5 तो बिल्कुल बननी है, लेकिन जो 12 है वो पूरी 12 नहीं बननी है। तो दोस्तों ये मॉड्यूल इस पे काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, अगर आप इसे अच्छे से काम कराना चाहते हैं तो यही है। देखिए चल तो रहा है रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं है, काम भी करेगा, लेकिन अगर लो वोल्टेज आई तो उसमें प्रॉब्लम कर सकता है। तो आपको क्या करना है, ये आईसी ही आपको नहीं लगानी होगी। ठीक है, आईसी का मैंने आपको नंबर बता ही दिया था, यहाँ पे जो 264 PN नंबर है, तो ये आईसी लगा लेना, परफेक्टली काम कर जाएगा। वैसे तो ये भी काम कर रहा है, लेकिन वोल्टेज जो है ना थोड़ी लो है, तो उसमें जो है ना दिक्कत कर जाएगा। अगर किसी वजह से लाइट मंदी आई तो आपको सही समाधान ये है इसकी आईसी लगा लेना, और आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।